जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में झांसी के पास दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुशील और सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवान, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसकी कई पुत्र पुत्रियां थीं, लेकिन वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। दोनों पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का हकदार कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस सारी धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर बार ईश्वर के भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ देर ठहरकर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों बदिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर दिया। इसी प्रकार बिन आहार और जलपान के सब 7 दिन व्यतीत कर दिए। तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब कुछ दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई जा, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी 8 को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई माता तुम पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई माता का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान दें। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान, बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैकुंठ को चले गए। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।